अहम खबर आपको दें, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को कोर कमांडर कोयटा तैनात कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को कोर कमांडर कोयटा तैनात कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं लईक उर रहमान, आगाह कीजिए। जी, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर जो GHQ में IT के ओहदे पर फराइज सर अंजाम दे रहे थे, उनको कोर कमांडर कोयटा मुतय्यन कर दिया गया है। वो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद की जगह ये फराइज सर अंजाम देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली लश्कर हेलीकॉप्टर हादसे में 1 अगस्त को उस वक्त शहीद हुए जब वो मुख्तलिफ से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे थे। उनकी शहादत के बाद ये पोस्ट खाली हुई थी, जिस पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को कोर कमांडर कोयटा मुतय्यन किया गया है। इससे पहले वो DG ISPR के ओहदे पर 3.5 साल तक फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने GOC ओकाड़ा के साथ साथ IG इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ओहदे पर भी फराइज सर अंजाम दिए। और माजी में जब वो सितंबर 1988 में PMA काकूल से पास आउट हुए तो उसके बाद मुख्तलिफ अहम ओहदों पर फराइज सर अंजाम दिए, जिसमें उन्होंने बतौर मेजर कारगिल की जंग में हिस्सा लिया, बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल कबायली इलाकों और स्वात ऑपरेशन का हिस्सा रहे, और बतौर ब्रिगेडियर उन्होंने डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन खिदमात भी सर अंजाम दी। इसके अलावा मेजर जनरल के ओहदे पर उन्होंने स्वात में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में डिवीजन की कमांड की, और मुख्तलिफ जगह पर उन्होंने खिदमात सर अंजाम देने के अलावा कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और NTU से फारगुल तहसील है। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में उन्होंने वहाँ पर डिग्रियाँ भी हासिल कर रखी हैं। लईक उर रहमान आप साथ थे, आगाह कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को कोर कमांडर कोयटा तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद की जगह फराइज सर अंजाम देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली लसबेला के करीब हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर IG कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी GHQ भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर DG ISPR के फराइज भी सर अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर 3.5 साल DG ISPR के फराइज अंजाम देते रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने नवंबर 2020 में 3 स्टार ओहदे पर तरक्की पाई। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर जनवरी 2020 में GCO ओकाड़ा तैनात हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और NDU के फारगुल तहसील हैं। और आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर सितंबर 1988 में PMA से पास आउट हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने बतौर मेजर कारगिल की जंग में भी हिस्सा लिया था। और आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट कर्नल कबायली इलाकों में ऑपरेशन में भी हिस्सा ले चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने स्वात में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में डिवीजन भी कमांड की थी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को कोर कमांडर कोयटा तैनात कर दिया गया है। आम खबर से आपको आगाह करें, ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को कोर कमांडर कोयटा तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद की जगह फराइज सर अंजाम देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली लसबेला के करीब हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे, जिसके बाद इस अहम तैनाती से मुताल्लिक ISPR ने अपडेट किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को कोर कमांडर कोयटा तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर DG ISPR के तौर पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। IG कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी GHQ भी थे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर 3.5 साल DG ISPR के तौर पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। अब आसिफ गफूर को लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को कोर कमांडर कोयटा तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की शहादत के बाद लसबेला हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कोर कमांडर कोयटा तैनात कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने नवंबर 2020 में 3 स्टार ओहदे पर तरक्की पाई। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर जनवरी 2020 में GCO ओकाड़ा तैनात हुए थे। और लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और NDU के फारग तहसील हैं। 3.5 साल DG ISPR के तौर पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने बतौर मेजर कारगिल की जंग में भी हिस्सा लिया था, और बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल कबायली इलाकों में ऑपरेशन में भी शामिल रहे, जबकि इसके अलावा डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। खावर साहब, एक अहम तैनाती
कोर कमांडर कोयटा तैनात कर दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है ये जो हादसा हुआ उसके बाद ये कोर जो साबका कोर कमांडर जो शहीद हो गए हैं जनरल सरफराज, उसके बाद ये पोजीशन खाली हो गई थी। तो बड़ी अहम पोजीशन है, आपको पता ही है बलूचिस्तान इस वक्त हमारा बॉर्डर एरिया है, डिस्टर्ब है, और इस पोजीशन को ज़ाहिर है आप खाली नहीं रख सकते इतने लंबे अरसे के लिए। तो ये अपॉइंटमेंट हो गई है। आसिफ गफूर साहब ज़ाहिर है इससे पहले उन्होंने डिफरेंट जो पोजीशंस की हैं, डिफरेंट पोजीशन पे उनकी असाइनमेंट रही है। खास तौर पर जब एज ए DG ISPR उन्होंने ISPR को एक बड़ा मुतहर्रिक इदारे के तौर पर उसको बनाया, और उसके बाद जिस अंदाज से काम किया वो सबके सामने है। और ये बहुत ही अहम पोस्टिंग है, और बड़े कम लोगों को इस बात का इल्म है कि जो 12 कोर है इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है ये काफ़ी बड़ा है। और इस एरिया ऑफ ऑपरेशन के अंदर आजकल हम देख रहे हैं, जाहिर बात है हमारे जो दुश्मन हैं, ख़ासतौर पर जो एनिमी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं काफ़ी आजकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उसके हवाले से गाहे बगाए हमें खबरें भी मिल रही हैं, और पाकिस्तान आर्मी बड़े ही इफेक्टिव अंदाज से उनको काउंटर कर रहे हैं। खासतौर पर DLA की डिफरेंट हमें एक्टिविटीज़ के हवाले से खबरें मिल रही हैं। तो ये बड़ी अहम पोस्टिंग है, और हम गुड विशेज़ है हमारी तरफ से जनरल आसिफ गफूर के लिए, और ये बड़ी अहम पोजीशन है उनके लिए। ज़ाहिर है पाकिस्तान आर्मी के अंदर किसी भी आर्मी ऑफिसर का इस पोजीशन पे पहुंचना और किसी कोर को हेड करना एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है, और वी विश हिम गुड, और उम्मीद करते हैं कि वो अपनी असाइनमेंट को कामयाबी से सर अंजाम दें। ठीक है, खबर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अरशद शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अरशद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को कोर कमांडर कोयटा तैनात किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की शहादत के बाद। आप करीब से लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को जानते भी, उनकी शख्सियत के बारे में बताइए और इस अहम तैनाती से मुतालिक आपका कमेंट। अफसोसनाक हेलीकॉप्टर हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली उनकी शहादत हुई, साथ दीगर 5 अफसरान उनकी भी शहादत हुई। उसके बाद जो पोस्टिंग थी उस जगह पे एक तैनाती करनी थी, क्योंकि 12 कोर पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम कोर है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।